हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे इस ब्लैंक और इफ फंक्शन का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं पावर बीआई में। दूसरा हम लोग सीखेंगे मैक्स फंक्शन कैसे लगाते हैं और तीसरा हम लोग नॉर्मल इफ फंक्शन कैसे लगाते हैं और हम लोग हमारे स्लाइसेस को कैसे मोल्ड कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हम लोग हमारे टेबल व्यू में आएंगे, हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट व्यू में आएंगे और हम लोग एक विजुअलाइजेशन ले लेते हैं। मैं यहाँ पे स्टैक कॉलम चार्ट ले लूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा। और अब मैं यहाँ पे ले लूंगा एक टोटल कॉस्ट और मैं ले लूंगा एक्चुअल डिलीवरी डेट, ठीक है। जैसे मैं एक्चुअल डिलीवरी डेट को क्लिक करूंगा, ये देखिए ये हम लोग को क्वार्टर वाइज, ईयर वाइज और मंथ वाइज, डे वाइज दे रहा है। और अगर आप यहाँ पे एक्स एक्सिस में लो तो हमको डे नहीं चाहिए तो मैं क्लिक कर दूंगा डे को, और मेरे को क्वार्टर नहीं चाहिए, मैं क्वार्टर को भी क्लिक कर दूंगा तो वो चले जाएगा। अब हमारे पास ये डेटा है और अगर आप ये डेटा गौर से देखो तो ये डेटा में सब सही है, बट यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स आ रहे हैं, राइट। अभी हम लोग को ब्लैंक, हमको एक टास्क दिया गया है कि हमको ब्लैंक नहीं चाहिए, कुछ भी करके ये सारे डेटा में इसको स्प्लिट कर दो, ठीक है। या खाली जैन में डाल दो, या बट ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अब अगर आप अपने टेबल व्यू में आओगे तो आप देखोगे कि एक्चुअल डिलीवरी डेट में थोड़े कॉलम्स जो है, थोड़े सेल्स जो है ब्लैंक है, एंड इसके लिए वो सारा ब्लैंक में चले गया है। अगर आपको ये ब्लैंक हटाना है तो आप कैसे करोगे, आप एक कर सकते हो कि एक नया कॉलम जनरेट करेंगे और वहां पे हम लोग एक इफ का फॉर्मूला लिखेंगे और बोलेंगे कि अगर कॉलम ब्लैंक रहा तो हमको एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट चाहिए, और अगर एक्चुअल डिलीवरी डेट का कॉलम ब्लैंक नहीं है तो हमको एक्चुअल डिलीवरी डेट ही चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, टेबल टूल्स में आके न्यू कॉलम को क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉलम जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, कॉलम का नाम दे देंगे। कॉलम का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं ले लेता हूँ PROPOSED, प्रपोज डेट बोल के हम लोग एक कॉलम का नाम ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट, पहले हम लोग इज ब्लैंक फॉर्मूला लगाएंगे, इज ब्लैंक, ठीक है। फिर ओपन ब्रैकेट करेंगे। आपको अब क्या बोलना है, यहाँ पे वैल्यू देना है आपको, आपका कौन सा है, आप क्या कर रहे हो, एक्चुअल डिलीवरी डेट, सो ACTUL, एक्चुअल डिलीवरी डेट, क्लोज ब्रैकेट करोगे, ओके। अब ये देखिए वापस से आपका इफ फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। आपने इस ब्लैंक लगाया था तो इस ब्लैंक में आपको एक वैल्यू देनी थी। हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, एक्चुअल डिलीवरी डेट पे कर रहे हैं। फिर आप क्लोज ब्रैकेट करोगे। अब आप यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दोगे। अब आप क्या बोलोगे, अगर प्रोक्योरमेंट डिलीवरी डेट ब्लैंक है, ओके, अगर ये ट्रू रहता है तो आपको चाहिए प्रोक्योरमेंट टेबल में, तो आपको चाहिए प्रोक्योरमेंट टेबल में एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, ठीक है। और अगर एक्चुअल डिलीवरी डेट ब्लैंक नहीं है तो आपको क्या चाहिए, एक्चुअल डिलीवरी डेट ही चाहिए। तो आप ले लोगे एक्चुअल डिलीवरी डेट, ओके। हम लोग क्लोज ब्रैकेट कर देंगे। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, हम लोग इस ब्लैंक इसलिए यूज कर रहे हो ताकि जहां पे भी ब्लैंक है उसकी जगह पे, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसकी जगह पे हमारे को एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट चाहिए। और जहां पे भी ब्लैंक नहीं है, सपोज यहाँ पे ब्लैंक नहीं है, अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊँ यहाँ पे ब्लैंक नहीं है, तो हमको एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट नहीं चाहिए, हमको एक्चुअल डिलीवरी डेट ही चाहिए। अब जैसे मैं इसको ओके करूंगा, यहाँ पे एक कॉलम जनरेट हो जाएगा और आप देखना हमारा प्रपोज डिलीवरी डेट आ गया है। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल डिलीवरी डेट ब्लैंक है तो वो ले रहा है एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, ठीक है। और एक हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी ब्लैंक है तो ये 22 फेब ले रहा है। और अगर मैं जैसे ही नीचे जाऊंगा, अब यहाँ पे देखिए 27 और 24 है, लेकिन एक्चुअल डिलीवरी डेट ब्लैंक तो नहीं है तो ये 24 ही ले रहा है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। इस तरह से आप क्लिक कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, रिपोर्ट व्यू में वापस आऊंगा। अब यहाँ पे मैं डेटा रिफ्रेश कर दूंगा एक बार, तो यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा जो हम लोग ने प्रपोज डेट का कॉलम ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रपोज डेट को क्लिक करेंगे, ओके, और एक्चुअल डिलीवरी डेट को हम लोग कर देंगे गायब। अब प्रपोज डेट में से हम लोग डे निकाल देंगे और हम लोग क्वार्टर निकाल देंगे। तो अब देखना ये जो हमारा ब्लैंक कॉलम था वो यहाँ से हट चुका है। तो इस तरह से आप इस ब्लैंक और इफ का फंक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन हम देखते हैं, यहाँ पे आएंगे। अब आप अगर यहाँ पे एक नोटिस करो, यहाँ पे टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट 1 है। तो सपोज आपके पास एक टीम है और टीम मेंबर ने कभी टोटल कॉस्ट में फिल किया है अमाउंट, कभी टोटल कॉस्ट में नहीं किया है, ठीक है। तो वो दिक्कत आ रही है। अब तो एक बार हम लोग फिल्टर करके देख लेते हैं कितने ब्लैंक्स है यहाँ पे, ठीक है। ये ब्लैंक्स है सारे, राइट। तो अब हम लोग को क्या करना है, ये ब्लैंक्स फिल करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप मैक्स फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैक्स फंक्शन बहुत इजी होता है। अब आप क्या बोलोगे, मैक्स फंक्शन में क्या करेंगे, एक न्यू कॉलम क्रिएट होगा और आप बोलोगे कि ये दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है, वो यहाँ पे आपको आंसर चाहिए। वो कैसा लिखोगे आप क्या करोगे, होम में आओगे, फिर से न्यू कॉलम को क्लिक करोगे। बेसिकली टेबल टूल्स में आके न्यू कॉलम को भी क्लिक कर सकते हो आप, यहाँ पे कॉलम जनरेट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, फाइनल कॉस्ट बोल के लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके टीम मेंबर ने क्या किया, थोड़े टोटल कॉस्ट में फिल किए, थोड़े टोटल कॉस्ट में नहीं फिल किए। अब फाइनल कॉस्ट में आप क्या करोगे, मैक्स का फंक्शन इस्तेमाल करोगे, ओपन ब्रैकेट करोगे। अब आपको यहाँ पे खाली टेबल में जो आपका कॉलम है उसके नाम देना है। आपको क्या चाहिए,
टोटल कॉस्ट चाहिए, TOTL टोटल कॉस्ट ले लोगे, टोटल कॉस्ट प्रोक्योरमेंट में टोटल कॉस्ट, कॉमा फिर से आपको प्रोक्योरमेंट में टोटल कॉस्ट 1 लेने का है, ठीक है, क्योंकि दूसरा जो है टोटल कॉस्ट 1 है, तो आप टोटल कॉस्ट 1 ले लोगे। आप पहले टोटल कॉस्ट 1 भी लिख सकते हो या नॉर्मल टोटल कॉस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इसको करके यहाँ पे ओके करोगे तो यहाँ पे देखना कॉलम जनरेट हो जाएगा। अब ये क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए 1530 यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, ये दोनों में, तो ये 1530 लेगा। यहाँ पे 3690 सेम ही है, तो ये कुछ भी ले लेगा। सो बेसिकली हम लोग ने क्या किया, जहां भी ब्लैंक था वहां पे हम लोग ने टोटल कॉस्ट की वैल्यू ले ली, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप मैक्स फंक्शन यूज कर सकते हो। सपोज अगर यहाँ पे 3690 नहीं रहता, ठीक है, तो ये क्या करता था, टोटल कॉस्ट 1 में से लेता था 3690, तो हम लोग ने फाइनल टोटल कॉस्ट भी जनरेट कर लिया। अब हम लोग तीसरा फंक्शन यूज करते हैं। अब देखिए हम लोग एक बार फिर से हमारे रिपोर्ट व्यू में आ जाएंगे, ओके, और हम लोग इसको ले लेंगे यहाँ पे एक स्लाइसर ले लेते हैं हम लोग। स्लाइसर कहाँ है, यहाँ पे आपका स्लाइसर है, ओके, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कौन सा लेंगे हम लोग, पेमेंट टाइप ले लेते हैं, ठीक है, पेमेंट टाइप का हम लोग ने स्लाइसर ले लिया। अब आप यहाँ पे अगर गौर करो तो स्लाइसर में कैश है और बाकी का अमेरिकन एक्सप्रेस, कॉर्पोरेट कार्ड, मास्टर कार्ड, पर्सनल कार्ड और वीजा है। अब आपको पता है कि ये सारे जो है कार्ड ही है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, आप कैश को फिल करोगे, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे अगर सपोज अगर आपको है ना कार्ड देखना है तो आपको हर कार्ड के विजुअल को क्लिक करना होगा, ठीक है। अब कैसा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे क्लिक करोगे। अब आप इसको इजी वे में भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप एक और कॉलम जनरेट कर सकते हो आपके टेबल में और बोल दोगे कि जहां पे भी कार्ड है, चाहे वो अमेरिकन एक्सप्रेस रहो, कॉर्पोरेट रहो, मास्टर रहो, कुछ भी रहो, आपको वहां पे कार्ड चाहिए। कैसे करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करोगे, फिर से टेबल व्यू में आओगे, एक और कॉलम जनरेट कर सकते हो आप, न्यू कॉलम। अब आप यहाँ पे इफ का इस्तेमाल करोगे। अब इफ का इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ पे एक बार कॉलम जनरेट होने दीजिए, कॉलम जनरेट हो गया है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं पेमेंट टाइप, ओके, या पेमेंट थ्रू या कुछ भी आप लिख सकते हो, ओके, पेमेंट टाइप 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इफ का इस्तेमाल करूंगा, इफ ओपन ब्रैकेट। अब मुझे यहाँ पे एक लॉजिकल टेस्ट देना है, मैं क्या बोलूंगा, इफ पेमेंट टाइप, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, PAYMENT लिखोगे तो प्रोक्योरमेंट में पेमेंट टाइप इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, कैश लिख दो यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कैश का एक ही है, राइट, तो इज इक्वल टू CASH कैश, ठीक है, कॉमा, अगर ये ट्रू रहा तो आपको कैश ही चाहिए, नहीं तो आपको कार्ड चाहिए, एंड आप क्लोज ब्रैकेट कर दोगे। सेम आप एक्सेल में भी ऐसे ही लिखते हो। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कॉलम जनरेट हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे कॉर्पोरेट कार्ड है तो कार्ड है, कैश है तो कैश है, ठीक है। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कार्ड और कैश आ गया है, आप कैश हटा दो और कार्ड कर दो, और यहाँ पे अगर आप देखो तो कैश हट जाएगा। ये देखिए, अमेरिकन एक्सप्रेस, कॉर्पोरेट कार्ड, मास्टर कार्ड, पर्सनल कार्ड और वीजा कार्ड। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग इसको फिल्टर हटा देंगे, क्लियर ऑल फिल्टर्स, और हम लोग अभी हमारे रिपोर्ट व्यू में जाएंगे। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे एक स्लाइसर था, ठीक है, अब हम नया स्लाइसर लेंगे। मैं एक और स्लाइसर ले लेता हूँ यहाँ पे, स्लाइसर, ओके, यहाँ पे मैं स्लाइसर ले लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पे हमारा नया जो था पेमेंट टाइप वो ले लूंगा। अब जैसे ही लूंगा मैं वो, तो ये देखना, ये देखिए, ये पर्सनल कार्ड पे क्लिक करके कार्ड दिखा रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक बार क्लियर ऑल सेक्शन करूंगा, ये देखिए हमारा कार्ड और कैश का विजुअल आ गया है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको कार्ड का देखना है तो आपको सिर्फ कार्ड को ही क्लिक करना रहेगा, आपको कार्ड का डिटेल आ जाएगा। अगर आपको कैश का करना है तो सिर्फ कैश को क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर आपको ओवरऑल क्लिक करना है तो वो नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट, वो क्यों नहीं आ रहा है, आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या बोल रहा है, दिस सेटिंग्स हैज मूव टू चेंज द स्लाइसर सेटिंग, सेलेक्ट फॉर्मेट, स्लाइसर सेटिंग, ऑप्शन एंड स्टाइल। तो अब आप क्या करोगे, अपने फॉर्मेट में आओगे, ओके, आपका फॉर्मेट कहाँ है, फॉर्मेट में आओगे, ओके, और आप स्लाइसर सेटिंग में जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो शो सिलेक्ट ऑल ऑफ है, आप ये टॉगल को ऑन कर दोगे। अब देखना आपको सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आएगा, आप सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो, आप सिंगल भी कर सकते हो, आप डबल भी कर सकते हो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग ने यहाँ पे क्या सीखा था, इफ फंक्शन कैसे इस्तेमाल करके आप स्लाइसर को प्ले कर सकते हो, आप इस ब्लैंक और इफ फंक्शन कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, और आप मैक्स फंक्शन कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।